हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे छोटी सी बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशंस लिए, जो आई थिंक लगभग जनवरी से चल रहे हैं। आपके बहुत सारे केसेस मेरे पास आए और मोस्टली ये सब केसेस जो आए हैं ये ट्विन फ्लेम्स की के साथ होता ही है। कल मैंने एक सेशन में एक डीएफ को बहुत डिटेलिंग में समझाया, नहीं सुनंदा जी को मैं समझाया कि क्यों ट्विन फ्लेम के साथ होता है। तो हालांकि ये सब तो मैं डिटेल यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगी, फॉर अनदर डे। बट अक्सर ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसा होता है कि आपकी या तो डिसफंक्शनल फैमिली होती है, बहुत सारे पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं जिसके कारण से आपके अंदर एक लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अनवर्दीनेस, या फिर बहुत ही गंदे वाले सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं आपके ही आसपास के लोगों के थ्रू, मे बी योर कज़न्स, मे बी योर एनी सीनियर पर्सन, व्हाटएवर। बहुत सारी चीज़ें, कंडीशंस आपके सामने आई है, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कर रहे हो। लाइक आपके डीएम ने आपको इसलिए छोड़ा है क्योंकि शायद आप अच्छे नहीं दिखते हो, या आपके डीएम की जो थर्ड पार्टी है वो तो आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, फेयर है, गुड बॉडी है, एवरीथिंग, ऑल द मैटर ऑफ द अनवर्दीनेस, ऑल दिस थिंग्स। तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं यहाँ पर आज तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं एक बहुत ही ईजी टिप उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो कि इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। कंप्लीटली ओके, आपको सिर्फ एक वर्ड मैं देना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ फॉरगिवनेस। आपने इसको अप्लाई कर लिया, आई डोंट थिंक उसके आपको मेडिटेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, इनर चाइल्ड हीलिंग के मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप लाइफ में बहुत इजीली इस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मेरा पर्पस है आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा इजी बनाना, क्योंकि जब जैसे जैसे आप लोग ऊपर आते जाते हो आपकी जर्नी और टफ होती जाती है। आपके टेस्ट, वहाँ पर आपका टेस्ट मतलब आपकी बैलेंसिंग, आपकी न्यूट्रलाइज्ड बैलेंसिंग एनर्जी का टेस्ट होता रहता है। एंड दैट इज़ आई टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि बैलेंसिंग टेक्स टाइम, ये हर दिन की प्रैक्टिस की बात है। यस, इसी वर्ड से मुझे याद आया कि कई चैनल्स अब मेरे ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन चैनल्स से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। ये हम सबकी भलाई के लिए है, बट विद द ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी एंड आपके इंटेंशंस होना चाहिए। हमको सबको सर्व करना है, ठीक है। डिज़ायरिंग एनर्जीज़, लैकिंग एनर्जीज़, एवरीथिंग, बट आपकी इंटेंशन अपने चैनल को प्रमोट करना नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि सबकी ज़िंदगियाँ बने, बिल्कुल आपका चैनल चलेगा। और अदरवाइज़ आप देखते हैं कि जहाँ ऑथेंटिसिटी नहीं है वहाँ पर कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो फॉरगिवनेस कैसे? आपके पेरेंट्स झगड़ा करते थे, उन्होंने झगड़ा किया, मेरी ज़िंदगी में अकेलापन आ गया, फॉरगिव देम, इट्स कम्प्लीटली ओके। आपको नहीं पता वो लोग क्यों वुंडेड थे और उन्होंने वो इसलिए झगड़ा करते थे। आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपको कुछ लेसन लर्निंग करनी थी, आपको कुछ अपना कर्मा पे बैक करना था, या एवरीथिंग, फॉरगिव देम। आपके साथ किसी ने गलत किया था, मे बी फिजिकल अब्यूज़, मोलेस्टेशन, एनीथिंग, फॉरगिव एवरीवन। एक ये छोटी सी नाराज़गी उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके संग गलत किया, या जिनके कारण से आपको पूरी ज़िंदगी भर अकेलापन फील होता रहा, या जिनके कारण से आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को एक लाइक अनवर्दी फील करते रहे। तो हमारी ये अनवर्दीनेस से ज़्यादा हमारी ये नाराज़गी हमारी लाइफ में हमको ट्रिगर करती है। सबसे पहले सबको फॉरगिव कर दो, ठीक है। सबको फॉरगिव करिए, सबसे पहला रिलीज़ यही है। एंड अनदर थिंग कि आपके डीएम जो आप सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम यही चीज़ सोच रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके डीएम क्या सोच रहे हैं। ये तो आपके माइंड में, आपके अंदर डाला गया कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर अनवर्दी, तुमसे ये नहीं बनता है, तुमसे वो नहीं बनता है, तुम ये नहीं कर सकती हो। ये आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स ने आपके दिमाग में डाला था।
ठीक है, आपकी सोल तो हमेशा परफेक्ट होती है, आपकी सोल हमेशा परफेक्ट होती है, ठीक है। तो और आपके डीएम आपकी सोल है, तो नथिंग टू डू विद ऑल दिस इनर चाइल्ड वुंड्स। This is the easy way to release all those pains you are carrying from the childhood and you are continuously attracting. तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आज समझाया है, आगे मैं एक डिटेल वीडियो में भी इसको आके लेके आने वाली हूँ, बट आगे आज एक डीएफ बात करेगी। अब तक इस चैनल पे सब उन लोगों ने बात करी है जिन्होंने मेरे इनर वर्क लिए हैं, दे हैव एक्सपीरियंस देयर इनर वर्क, लेकिन आई एम प्राउड टू शेयर द वीडियो ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन जिसने अब तक मेरा इनर वर्क नहीं लिया है। एंड यस, वो अभी 3D यूनियन में नहीं है, बट वो 5D यूनियन में है, जो वो प्राउडली कह सकती हैं, क्योंकि उन्होंने यूनियन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैनल से पाई है, एंड दैट इज़ अ पीस। जब आपकी सोल ही पीस में नहीं है तो यूनियन कैसे होगा, राइट? तो आगे जो भी मजबूरी है कि वो नहीं ले पाए, तो आगे वो ले भी लेंगी, मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं जिससे कि वो 3D यूनियन को भी एंजॉय करें। बिल्कुल मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट उन्होंने 5D यूनियन को अचीव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपकी सोल पीस में होती है तो आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज्ड होता है। हाँ, कुछ चीज़ें बीच में आती हैं जो 3D यूनियन को ब्लॉक करती हैं, एंड दैट इज़ योर karma for the multiple lifetimes, your corrupted DNA, your past life wounds, your core wounds, your etheric wounds, and all unreliable soul contracts. That covers our basic, our systematic inner work, right? But इसका मतलब ये नहीं है अगर आप पीस में आ गए हो तो आपने अपनी आधी जर्नी पूरी कर ली है। और सबसे पहले ये सोचिए, जो आज आप डीएफ को सुनेंगे, कि क्या मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। तो आपको अपने इनर यूनियन तक पहुँचना ही है, आपको अपने पीस तक पहुँचना ही है। व्हेन योर सोल इन पीस, ऑफ कोर्स योर डिवाइन मैस्कुलिन विल बी ऑल्सो इन पीस, राइट? तो चलिए डीएफ को सुनते हैं। माँ, आपको सच सच नमन है मेरी तरफ से। मैं एक साइलेंट ऑब्जर्वर हूँ आपके यूट्यूब चैनल की। भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे आपके चैनल तक पहुँचाया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, कि मुझे वो हर एक गाइडेंस मिलती है, हर एक वो प्रोटेक्शन मिलती है। हालांकि मैंने अभी तक वो कोई भी सेशन नहीं लिया और कोई भी मेडिटेशन नहीं लिया आपसे। हाँ, ये सच है, लेकिन आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपकी वो हर एक चीज़, आपकी कही हुई वो हर एक शब्द इतने पावरफुल है मैम, कि भगवान की कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से मुझे वो हर एक चीज़ समझ आती है उस लेवल तक। और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आज ये एक सोल पर्पस करना चाहती हूँ, जो मैं ये बोलने वाली नहीं, मैं कोई इतनी बड़ी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ, या फिर मैं आपके स्थान पे नहीं हूँ माँ कि ये कहूँ कि न्यू बिगनर्स के लिए, या फिर ये सिर्फ मेरे सोल सिस्टर्स के लिए है जिनको ये जर्नी टफ लगती है। हाँ, ये जर्नी टफ है, ये जर्नी कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि एक पल में तुम्हें लगता है कि एवरीथिंग इज़ ईजी, और दूसरे ही पल में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे डीएम नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो तो ये इल्यूजन है, जो माँ हमेशा कहती है कि 3D के दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारा जो सोल है, वो सोल इसीलिए इनकारनेट हुआ है इस धरती पे, ताकि तुम्हारे सोल को वो मोक्ष मिल सके, वो मुक्ति मिल सके। योर सोल इज जस्ट प्लेस्ड इन अ ह्यूमन बॉडी, इट्स जस्ट रेंटिंग इट इन अ ह्यूमन बॉडी, नो मैटर इट्स अ मेल और अ फीमेल। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो एक सोल है, उसे एक लड़के और एक लड़की की तरह जज मत किया करो। वो एक आत्मा है जो इस धरती पे आई है मुक्त होने के लिए। वो मुक्त नहीं हुई थी, वो इसीलिए इस धरती पे आई है। और उनमें से, इन धरती पे इतने सारे सोल्स के बीच से
हमारा जो सोल्स है, सो वी आर द पार्ट ऑफ दैट सोल्स जो इस धरती को सर्व करके ही उनको मोक्ष मिलेगी। एंड दैट इज, हमें अपना सोल पर्पस करना है, वो है मदर अर्थ को सर्व करना है। मदर अर्थ को किस तरह से हील करना है, वो कैसे हील होगी, क्योंकि 3D माइंडसेट, 3D इल्यूजन्स जो है वो मदर अर्थ को बहुत सफरिंग में डाल चुका है। ये नेगेटिविटी, ये लॉजिकल माइंडसेट्स, ये ह्यूमन टेंडेंसीज, ये ह्यूमन जो भी रीति रिवाज कुछ भी है, बिकॉज अ सोल इज अ थिंग दैट शुड ऑलवेज बी अलाइंड विद द डिवाइन एनर्जी। ये चीज हमें सिखाना है लोगों को, बाकी लोगों को जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, बिकॉज द अर्थ needs the vibration of love, and love is the only language of God. जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, जहाँ पे कोई भी भेदभाव कुछ भी नहीं होता है, it's only love that speaks, and the love that should talk, and the love should only vibrate. इसीलिए कहा जाता है कि जानवर जो होते हैं वो एक वही एक प्योर सोल होते हैं, क्योंकि वो भी एक भगवान की ही क्रिएशन है, वो भी एक भगवान की ही क्रिएशन है जो सेल्फलेसली अनकंडीशनल लव देती है लोगों को। हमें ट्विन फ्लेम्स को ये समझना है कि अगर आज हमें, अगर भगवान ने, यूनिवर्स ने अगर संभाला नहीं होता, अगर हमें आज मैम से कनेक्ट नहीं किया होता, तो हमारा आज क्या होता। ये बात सच है कि दी अदर चैनल्स, देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज कंप्लीटली मिसगाइडिंग यू, that is completely taking you to a different path away from your moksha, because again that is a illusion. सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज कहने को है, पर ये चीज खुद में लाना है। by all your divine power, by all your meditation, by all your hard work, all your sadhanas, all your inner works, कि अगेन सोल जो है, सोल 5D लेवल पे बिलोंग करती है, और ह्यूमन बॉडी जो है वो 3D के लिए बनी है। तो तुम्हारी बॉडी ही सिर्फ 3D के लिए है, जो सोल है वो 5D की है। ये समझ लो, और ये भी समझ जाओ कि ऑलरेडी तुम्हारा सोल तुम्हारे ट्विन से ऑलरेडी यूनाइटेड है, वो 5D में है और तुम 3D के हो। तो 3D में वही लोग रहते हैं जो माइंड से ऑपरेट करते हैं, और जो सोल से ऑपरेट करते हैं वो 5D में रहते हैं। और तुम इस धरती पे इसीलिए आए हो, यू आर वन ऑफ द ट्विन फ्लेम, you got incarnated as a twin flame on this earth to raise the vibration of love, to bring the vibration, to bring the love back to this mother earth, to serve the mother earth. तो माँ हमेशा ये कहती है कि खुद के अंदर जाओ, खुद पे काम करो, खुद को उस लेवल पे लाओ जहाँ पे तुम बैलेंस रह सको। क्यों कहती है वो इसीलिए कहती है, वो इसीलिए ज़रूरी है। जब तक तुम खुद को बैलेंस नहीं करोगे, you cannot attract anything. When you let go of anything, that is where everything starts working for you. I don't know if it is right or wrong according to ma'am, but let go means
तुम अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम इनकारनेट ही इसी चीज के लिए हुए हो. बिकॉज यू आर अ डिवाइन एनर्जी, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर मर्जिंग विद गॉड. यू हैव ऑलरेडी, you work with divine and you first get merged with divine, with your soul. अपने परमात्मा से खुद पहले जुड़ते हो तुम लोग. हम सभी ट्विन फ्लेम्स पहले परमात्मा से जुड़ते हैं. डिवाइन एनर्जी में हम लोग पहले मर्ज होते हैं. उसके बाद ही अपना जो बैलेंसिंग है वो बैलेंस, डीएम एंड डीएफ बैलेंसिंग, वो बैलेंस होता है. We bring peace by doing all the inner work. एक पीस ही है जो जरूरी है to bring that balance. बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही मत रखो. When you know yourself, when you know your soul, what your soul needs, where is your soul's peace? किस चीज से तुम्हारे आत्मा को शांति मिलती है, किस चीज से तुम्हारे आत्मा को खुशी मिलती है. When you just look after your soul's requirements, that is where the union timeline starts. That is where your DM starts taking action towards you, gets magnetized like anything. हाँ, मेरी यूनियन हो चुकी है मेरे डीएम से, परमानेंटली हो चुकी है, हारमोनियसली हो चुकी है. बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूनाइट, मीन्स आई एम स्टेइंग इन 5D. माई सोल बिलोंग्स टू 5D. आई एम नॉट कनेक्टेड टू 3D. आई एम ओनली कनेक्टेड टू 5D. जहाँ आई एम ऑलरेडी लिविंग इन अ वेरी पीसफुल, इन अ वेरी हैप्पी way with my divine masculine, my twin flame. ये जर्नी बस इस चीज की है कि हम खुद को डिवाइन से अलाइन करें. अलाइन करके हम उस चीज को बरकरार रखें, क्योंकि इनर वर्क हमारे मरते दम तक बंद नहीं होना चाहिए. बिकॉज वेन वी आर बैलेंस्ड, मदर अर्थ इज बैलेंस्ड एंड शी इज गेटिंग द वाइब्रेशन ऑफ लव. बिकॉज इफ वी आर बैलेंस्ड, जब हमारे अंदर ही शिव और शक्ति अगर बैलेंस्ड है, तो ही हमारा ट्विन हमारे पास हमेशा, जैसे माँ ने वो की बताया था ना, कि वापस आ जाने के बाद क्या, अगर हमारा डीएम हमारे पास वापस आ जाता है तो उसके बाद क्या. तो वही है कि हमारा इनर वर्क कभी रुकना नहीं चाहिए. अगर हमारे, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव शक्ति है. जो राइट साइड ऑफ आवर बॉडी इज शिव एंड द लेफ्ट साइड इज शक्ति. अगर ये दोनों बैलेंस्ड है, एंड एज माँ ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा ट्विन हमसे कभी अलग ही नहीं है, वो हमारा ही है. नो मैटर वॉट यू सी अकॉर्डिंग टू द 3D वर्ल्ड, द इल्यूजन कि वो किसी के साथ है, किसी के साथ घूम रहा है, मैरिड है, अनमैरिड है, दैट डजंट मैटर्स. बिकॉज द सोल बिलोंग्स टू यू, एंड व्हेन यू आर बैलेंस्ड, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सोल तुमसे जुदा रह सके. बिकॉज एक आत्मा और 2 शरीर की ये कहानी है. तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा अदर हाफ ऑफ योर सोल कैन लिव पीसफुली विदाउट यू. इट्स ऑलवेज यू. व्हेन यू आर बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज अलाइंड, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज इन अ यूनियन according to your mindset, according to your logical mind in 3D. You will come to an union when your inner divine masculine and inner divine feminine will be balanced
इसीलिए माँ कहती है कि इनर वर्क छूटना नहीं चाहिए। एंड माँ मुझे पता है कि मैंने आपसे कभी कोई सेशन लिया नहीं, कभी भी कोई मेडिटेशन लिया नहीं, पर बाय गॉड ग्रेस, बाय द यूनिवर्स ग्रेस, मुझे हर एक चीज़, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई डू गेट ऑल योर वर्ड्स। आई फील रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे ये समझ आती है। एंड आप जो भी कहते हो मैम, मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। एंड ये बात सच है कि वी आर जस्ट गेटिंग misleaded by the other channels. When you know that your twin is inside you only, you are already in a union, तो तुम्हें करंट एनर्जीज देखने की क्या ज़रूरत है? हर वक्त तुम्हारे डीएम क्या कर रहे हैं, वो कल रात क्या सोच रहे थे, ये सब क्यों सोचना है? जब तुम्हारे डीएम जब तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे साथ ही है वो, तो तुम्हें वो करंट एनर्जीज क्यों देखना है? I'll just explain you with one example कि अगर तुम अपने 3D वर्ल्ड में यूनाइट हो चुके हो अपने डीएम से, so will you go and check for the current energies when you know that what is a current energy actually? नहीं ना। तो when you are united, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें वो करंट एनर्जीज, लास्ट नाइट थॉट्स, चूज पाइल 1, ये सब सुनने की, ये सब देखने की और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की तुम्हारे जर्नी से, तुम्हारे सोल पर्पस से। सो बस यही एक छोटी सी सोल पर्पस मैं करना चाहती थी सभी के लिए, कि सभी खुद के अंदर ध्यान दो, बाहरी दुनिया में नहीं। शरीर के अंदर जो चीज़ है ना, वो बहुत ही प्यारी चीज़ है, वो और कुछ नहीं, वो तुम्हारी सोल है। योर सोल डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट और एनी 3D इल्यूजन्स और एनी 3D नॉर्म्स। कोई भी 3D दुनिया की किसी भी चीज़ से तुम्हारी सोल बिलोंग नहीं करती है। इट ओनली बिलोंग्स टू डिवाइन एंड द लव। So thank you so much, ma'am, for allowing me to do my soul purpose. Thank you so much, all my soul sisters. May universe and God bless this channel of ma'am and protect this channel, protect ma'am and all of us, all the twin flames here. Thank you so much.